तो गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल पे स्टडी विद एचआर सर के साथ। यहाँ पे हम सेशन 21-22 के लिए कंप्लीट 10th का मैथ्स का सिलेबस हम करा रहे हैं। यहाँ पे हम अपनी सीरीज़ पे चल रहे हैं जिसमें हमने पिछले 2 वीडियोस पे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कर लिया था, और ये हमारी तीसरी वीडियो है एक्सरसाइज 1.1 की, जिसमें हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्लास 10th का रियल नंबर्स का। तो गाइस पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले हम देख लेते हैं कि एन आर्मी कंटिजेंट और 616 मेंबर्स इज टू मैच बिहाइंड एन आर्मी। ठीक है, समझिए इस क्वेश्चन को। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मैच बिहाइंड an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? तो गाइज ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में हमें HCF निकालना पड़ता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 616 और 32 का। और वो भी ऐसे वैसे नहीं कि आपके सिलेबस में यूक्लिड डिवीजन लेमा है, जो हमने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज 1.1 के पहले 2 क्वेश्चन में भी वो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो इस थर्ड क्वेश्चन में भी हमें वो सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। मैं ये सिर्फ नॉलेज के लिए देख रहा हूँ कि इसमें हमें क्या फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड HCF इन दिस केस। ठीक है, ऐसे केसेस के लिए हमें HCF फाइंड करना है। तो गाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगा वो LCM के ऊपर होगा, जिस पे मैं आपको बताऊंगा कि LCM कौन से वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 616 32 से बड़ा है। ठीक है, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, और आप लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी। ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कॉमा 0 R इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन B। ठीक है, ये होता है आपका मेन कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, दिमाग में भूलना नहीं है, क्योंकि इसी से आपका पहला एक्सरसाइज पूरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, बाय यूजिंग इट। ठीक है गाइस, अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में लिखेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे इससे। 616 इज इक्वल टू 32। अभी आप जानते हैं कि अगर आपने मेरी पहली वीडियो से देखा होगा तो आपको पता है आपको क्या करना है। साइड में एक रब बना लीजिएगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, 616 को 32 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब हम 616 को 32 से डिवाइड करेंगे, कैसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं, 32 1 जा 32। ठीक है, इसे 0.5 से नहीं लाना है, हमें क्या लाना है, हमें रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, 296 आता है, 19 288। ठीक है, रिमाइंडर में क्या आता है, रिमाइंडर में 8 आता है, 8 आ रहा है रिमाइंडर। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा 0 रिमाइंडर ना आए। ठीक है, ये आ गया रिमाइंडर आपका 8। अभी क्या करना है कि अभी जो 32 है उसको नीचे ला देना है। ठीक है, सिमिलर ये स्टेप करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, याद रखिएगा। अब 32 को हमने नीचे लाया, 8 को हमने नीचे लाया, अब फिर डिवाइड करेंगे 32 को 8 से। ठीक है, तो बेसिकली जब हम डिवाइड करते हैं तो 8 4 जा 32 होता है, आप जानते हैं, +1। और अभी जिसको ये नहीं पता कि A B Q प्लस आर ये है क्या, A होता है डिविडेंड, B होता है डिवाइज़र, Q होता है क्वोशिएंट और R होता है रिमाइंडर। तो HCF ऑफ 616 एंड 32 क्या हो गया, 8 आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर ही 8 है। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये हो गया आपका आंसर। देयरफॉर आप कैसे लिखेंगे इस आंसर को मैं बता देता हूँ। देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज़ 8। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च इज़ 8, इन विच दे कैन मार्च इज़ 8, वो हो गया आपका 8। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। एक बार आप आंसर को देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि हमने कैसे किया होगा। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे हम चौथे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो एक बार ओवरव्यू कर लीजिए, पूरे आंसर को देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए या अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए, जो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो देख लीजिए एक बार। हाँ ठीक है, ये हो गया पूरा। और गाइज़ याद रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने सजेशन कमेंट्स में लिखिएगा। और गाइज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसे बेनिफिशियल वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय, पीस आउट। तो गाइज़ मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।